फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब अच्छे हैं। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वेरेट्रम एल्बम की पूरी ड्रग पिक्चर, जिसमें कि मैं रिपर्टोरियल पार्ट्स, रूब्रिक्स को भी साथ में एक्सप्लेन करूंगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग मेडिसिन है। आई एम 100% श्योर अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है वेरेट्रम एल्बम पढ़ते टाइम, और आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी मिलने वाली है। मैं कोशिश करूँगी कि आपको मेडिसिन बहुत अच्छे से समझ में आए और साथ में क्लिनिकली भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो। फ्रेंड्स, जब हमारे पास ना पेशेंट आते हैं, ठीक है, तो उनकी पर्सनैलिटी है ना चीख के हमसे कह रही होती है कि मुझे ये मेडिसिन दो, मुझे ये मेडिसिन दो, लेकिन हमें क्या इतनी नॉलेज ही नहीं होती, तो हम मेडिसिन सिलेक्शन में गलती कर जाते हैं। योर आई सी वॉट योर माइंड नोज। तो अगर आपने कोई मेडिसिन बहुत अच्छे से पढ़ी है, मेडिसिन की पर्सनैलिटी आपने बिल्कुल ध्यान दे के समझी है, तो आप फटाफट से पिक कर पाएंगे। देखिए, ऑब्जर्वेशन का खेल है। होम्योपैथी जो है ना पूरी तरह से ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। आपको ध्यान देना होता है कि पेशेंट कैसे आया है, कैसे एंटर किया है आपकी क्लिनिक पे, कैसे बैठा है। वहाँ से भी नहीं, पेशेंट जैसे अपनी गाड़ी से उतरता है और बाहर आपके वेटिंग चैम्बर में बैठा हुआ है, तब से वो चीख के बोल रहा होता है कि मेरी पर्सनैलिटी इस मेडिसिन से रिलेट करती है, मुझे ये मेडिसिन दोगे तो मेरी बीमारी कम्प्लीटली ठीक हो जाएगी, क्योर हो जाऊँगा मैं। लेकिन अगर हमें नॉलेज नहीं है, हमने ध्यान से मेडिसिन स्टडी नहीं कर रखी, मान लीजिए वेरेट्रम एल्बम आपने पढ़ी ही नहीं है, ठीक है, आपको मटेरियल मेडिकल में आपने नहीं पढ़ पाए, जब ये लेक्चर था कॉलेज में तब आपने क्लासेस बंक करी थी या आप कॉलेज गए नहीं थे, तो फिर आपके दिमाग में ना वेरेट्रम एल्बम का पिक्चर नहीं बन पाया, आपको नहीं समझ में आई, तो आप इसकी जगह ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं लाइकोपोडियम्स में प्लेटिना दे देंगे, ठीक है, तो वो कंप्लीट क्योर वाली बात नहीं होगी फिर, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि ये वीडियो बहुत यूज़फुल हो आपके लिए। तो प्लीज़ वीडियो चालू करने से पहले कहूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले है ना हम वेरेट्रम की पर्सनैलिटी थोड़ी समझ लेते हैं, थोड़ा सा रिवर्स में चलते हैं, और उसके बाद हम इसके एलिमेंट्स कैसे ये बनता है वो बाद में समझेंगे। पहले थोड़ा सा मैं चाहती हूँ एक पिक्चर आपके दिमाग में बन जाए कि किस तरह की पर्सनैलिटी है ये। तो जैसे ये पिक्चर्स आप देख सकते हैं, बप्पी लहरी जी का पिक्चर है। बप्पी लहरी जी के आप जितने भी फ़ोटोज़ नेट पे सर्च करेंगे इंटरनेट पे, ठीक है, सारे बहुत सारे गोल्ड ऑर्नामेंट पहने हुए, बहुत सारे उन्होंने ज्वेलरी पहना होता है, ठीक है। और जो दूसरा पिक्चर है, ये अभी रिसेंटली वेब सीरीज़ स्कैम 1992 आया था हर्षद मेहता पे, जो कि बहुत ही हाई रेटेड वेब सीरीज़ रही है, जो कि मेरे को लगता है आप में सब ने देखी होगी। तो इन दो पर्सनैलिटीज़ से हम शुरू करते हैं वेरेट्रम एल्बम की स्टडी को, ठीक है। तो वेरेट्रम एल्बम जो पर्सनैलिटी है ना, देखिए उसकी सब चीज़ों में एक्स्ट्रावेगेंट होना और पॉम्पस होना आपको मिल जाएगा। मतलब उनके लिए ना एक सोशल प्रेस्टीज बहुत ज़रूरी होती है, और वो सोशल प्रेस्टीज को बनाए रखने के लिए वो लोग बहुत ज़्यादा पॉम्पस होते हैं, बहुत ज़्यादा दिखावटी होते हैं। दिखावा मेन है, ठीक है। बहुत उनका ड्रेसिंग स्टाइल जितना भी है, उनका जो ड्रेसिंग स्टाइल, उनका रहन सहन, वो ऐसी चीज़ें पहनेंगे जो कि मतलब एक लिमिट के ऊपर दिखावा करते हैं ना जो लोग। एक लेवल है दिखावा करने का भी, एक लेवल होता है कि ठीक है हम नॉर्मली दिखावा करते हैं, लेकिन उनका ना दिखावा आपको लग जाएगा कि बहुत अति में उनका दिखावा होता है। तो जैसे मैंने कहा, बप्पी लहरी जी की एक ज्वेलरी होता है कि नॉर्मली लोग पहनते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा हो जाए, जब पॉम्पसनेस बहुत हद से ज़्यादा हो जाए, तब हम वेरेट्रम के बारे में सोचते हैं। सिमिलरली इन दिस वेब सीरीज स्कैम 1992, हर्षद मेहता का जो कैरेक्टर था वो भी बहुत एक्स्ट्रावेगेंट और पॉम्पस दिखाया गया है। गाड़ियों पे गाड़ियाँ खरीदे जा रहा है, कंटिन्यूसली सबसे महंगी गाड़ी उसे खरीदनी है, तो पॉम्पसनेस कैसे आएगी? आपका जो पेशेंट आएगा उसका जो अटायर होगा वो बहुत ज़्यादा इस तरीके से पहने होगा, बहुत ज़्यादा शिमरी कपड़े पहने हैं, बहुत ज़्यादा गोल्ड ऑर्नामेंट्स पहने हैं, या बहुत ज़्यादा दिखावटी कपड़े वो पहन के आएगा। या जैसे मैंने कहा, हमें स्टार्ट तब से करना है जब से पेशेंट गाड़ी से उतरता है। तो ऐसे लोग दिखावा किस किस चीज़ पे करते हैं? बहुत महंगी गाड़ियों में घूमना, चाहे इनके पास हो चाहे नहीं हो, मतलब चाहे ये रिच है या नहीं है, इनके पास सेविंग्स है या नहीं है। देखिए सबकी प्रायोरिटीज़ अलग अलग हैं, ठीक है, लाइफ में। जैसे आर्सनिक की प्रायोरिटी क्या है? आर्सनिक बहुत ही कंजूस है, माइजर है, वो बचा के रखता है। उसको लगता है कि जब मेरा बैड टाइम्स आएगा तो मेरे को कोई हेल्प नहीं करने आने वाला, तो मुझे तो बचाना है, ठीक है। तो आर्सनिक इस तरह से माइजर पर्सनैलिटी है। लेकिन वेरेट्रम की अगर हम बात कर रहे हैं तो वेरेट्रम के लिए सेविंग्स उतनी ज़रूरी नहीं है जितनी आर्सनिक के लिए है। आर्सनिक तो हमेशा इनसिक्योरिटी में चल रहा है कि मेरा पैसा ख़त्म ना हो जाए, मुझे बैड टाइम्स में कौन हेल्प करेगा।
वेलेट्रम के लिए सेविंग्स उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वेलेट्रम की जो लाइफ रिवॉल्व कर रही है ना फ्रेंड्स, वो कर रही है उसके पॉम्पसनेस के अराउंड, उसके लिए दिखावा, और दिखावा भी मतलब बहुत ही हटके, सबसे ज़्यादा दिखावा करना है उसको, तब वो सेटिस्फाई होती है। उसकी जो सोल है उसको सेटिस्फेक्शन तब मिलता है जब वो बहुत ज़्यादा दिखावा करे। उसको चाहे सेविंग वेविंग है चाहे नहीं है, बहुत महंगी गाड़ी होनी चाहिए उसके पास, बहुत ज़्यादा महंगे कपड़े होने चाहिए उसके पास, महंगे ना भी हो पर दिखावटी टाइप के ना, उस टाइप के होने चाहिए उसके पास कपड़े, तो उसको सोल को सेटिस्फेक्शन मिलता है। जैसे कि सल्फर क्या है, सल्फर तो मतलब रैग्स में भी हैप्पी है, रैग फिलोसफर। सल्फर का ईगो क्या है, सल्फर की नॉलेज उसका ईगो है। उसको लगता है मेरे पास इतनी नॉलेज है तो मैं क्यों दिखावा करूं, मुझे दिखावा करने की जरूरत ही नहीं है, मैं इतना नॉलेजेबल पर्सन हूं तो लोग अपने आप ही मेरी वैल्यू करेंगे। आर्सनिक के लिए उसका पैसा, उसको पता है उसके बैंक अकाउंट में इतना पैसा है, उसको दिखाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन वेलेट्रम का सोल सेटिस्फेक्शन तभी है जब वो बहुत ज़्यादा दिखावा करे। नाउ मैं आपको समझाऊंगी, दिखावा सिर्फ कपड़े या महंगी गाड़ी या महंगे फ़ोन, महंगे टेबलेट्स, इनका ही नहीं होगा, मैकबुक का इनका ही नहीं होगा। दिखावा इनके चाल ढाल, इनके रहन सहन, सब चीज़ में, इनकी जो बॉडी पर्सनैलिटी है ना, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो पूरी तरीके से आपको दिखावटी मिलेगी। कैसे? देखिए, एक तो ये बहुत ही लाउड टाइप की पर्सनैलिटी होते हैं, ठीक है, बहुत ज़ोर से बोलने वाले, ठीक है, और कुछ ना कोई नॉइस मेकिंग वाले। जैसे कि आपके वेटिंग चैम्बर में अगर ये बैठे हैं तो चुपचाप नहीं बैठे होंगे, ये कुछ ना कुछ इतना लाउडी, इतना नॉइजी कुछ कर रहे होंगे, क्यों? अटेंशन सीख करने के लिए, दिखावा है। वो भी, वो जो बातचीत ये कर रहे हैं ना, बातचीत का जो इनका ढंग होता है वो भी एक दिखावटी होता है। धीरे धीरे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कैसे, बहुत दिखावटी बातचीत होती है इनकी। ये जो बप्पी लहरी जी का एग्जाम्पल मैंने दिया है, ये सिर्फ समझाने के लिए दिया है, इस पर एग्जाम्पल दिया है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि बप्पी लहरी जी वेलेट्रम एल्बम है, ठीक है। ये ड्रेसिंग स्टाइल को मैं समझाना चाहती थी, इसलिए मैंने ये पिक्चर लगाया है। बाकी आप ऐसा नहीं कि सिर्फ मेल्स में समझेंगे, आप फीमेल्स में समझ सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा दिखावटी फीमेल्स होती हैं, बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पहन के जाएंगी किटी पार्टीज़ में या फंक्शंस में, और फिर वो ये एक्सपेक्ट कर रही होती हैं कि लोग बाग उनकी उस ज्वेलरी को देखें, नोटिस करें, क्योंकि भाई उन्होंने अपना सारा पैसा उसमें लगाया है, वो चाहती हैं कि फिर उनकी तारीफ भी की जाए, इस तरह की फीमेल्स। नाउ अब आप कहेंगे कि मैम प्लेटिना जो है वो भी बहुत ज़्यादा ओवर ड्रेस्ड होती है, मतलब बहुत दिखावटी होती है, तो फिर हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे प्लेटिना और वेलेट्रम की लेडी में? देखिए, प्लेटिना जो है वो बहुत ही एलिगेंट लेडी है, ठीक है, वो चीख चीख के बता नहीं रही होती अपने दिखावे को। उसका ड्रेसिंग स्टाइल जो होता है ना, वो एक ब्रांड होता है खुद में ही। बाकी इनका जो मैंने कहा ना, अति 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 दिखावा, ठीक है, बहुत लाउड इनकी पर्सनैलिटी है, उस तरह से नहीं होता प्लेटिना कैरेक्टर। प्लेटिना में एलिगेंस है, ग्रेस है ज़्यादा, ये लोग लाउड और नॉइजी ज़्यादा हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा, इनके सिर्फ कपड़े बहुत वैसे नहीं होते हैं, इनकी पूरी पर्सनैलिटी लाउड और नॉइजी होती है। अभी यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे माइंड के रूब्रिक बताए हैं इस स्लाइड में, जैसे कि क्या इनअप्रोप्रिएटली लाउड है, इनअप्रोप्रिएटली लाउड और नॉइजी पीपल है। एक इनमें क्या होता है, रेवरेंस लैक ऑफ। रेवरेंस लैक ऑफ मतलब रिस्पेक्ट नहीं है, मतलब जैसे कि आपके पास आएंगे बाहर से या फ़ोन पे, नमस्कार डॉक्टर साहब नमस्कार, तो जो नमस्ते करते हुए भी जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए ना अपने लिए, डॉक्टर के लिए, वो नहीं है। आपको नमस्ते तो कर रहे हैं लेकिन वो डॉक्टर वाली रिस्पेक्ट दे नहीं रहे हैं, ठीक है। और जो लाइको वाला आता है ना कि हार्ड और इन्फीरियर एंड सॉफ्ट एंड सुपीरियर, वो भी इनमें देखने को मिलेगा। आपकी क्लिनिक पे आएंगे, जब ये डॉक्टर को ही इस तरह से ग्रीट करते हैं, नमस्कार डॉक्टर साहब, मतलब खुद की पर्सनैलिटी को ऊपर रखते हैं। जब ये डॉक्टर के साथ ही अपनी पर्सनैलिटी को इतना ऊपर रखते हैं, तो आपके जो रिसेप्शन पे हैं, काउंटर्स पे हैं, आपका और स्टाफ है, उनको ये बिल्कुल कुछ नहीं समझते हैं, समझ रहे हैं। अब मैंने आपको कहा था कि ये वेटिंग चैम्बर में भी लाउड और नॉइजी होंगे, वहाँ बैठे बैठे भी ये इस तरह की बातें कर रहे होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा जो अति दिखावे वाली होती है ना, सीधे चीफ मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर की बातें कर रहे होंगे फ़ोन कॉल लगाते हुए किसी से, या आपको फ़ोन करके ज़्यादातर ऐसे लोग ऐसे बोलते रहे होंगे कि मैम कितनी फ़ीस है आपकी, ठीक है, आपकी फ़ीस या मेडिसिन के बारे में बहुत ज़्यादा इंक्वायरी मारेंगे, और पूरी बातों में ना इनकी पर्सनैलिटी सुपीरियर रहनी चाहिए, वो टारगेट है इनका, मेन टारगेट वो है। फिर ये आपको आपके एरिया के किसी इन्फ्लुएंशियल आदमी के लिए, जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होगा,
उसके लिए कह रहे होंगे अरे उनसे मेरी खास जान पहचान है, उनके यहाँ रोज आना जाना है मेरा। तो अपने आप को इन्फ्लुएंशियल प्रूव कर रहे होंगे बातचीत में। जो इनकी टोटल पर्सनैलिटी है ना, वो टोटली लाउड और नॉइजी है। ये हमेशा खुद डिक्टेटोरियल रहना चाहते होते हैं, अपनी चलाना चाहते होते हैं, बहुत ज़्यादा हॉटी पर्सनैलिटी होते हैं ये, ठीक है। जो और खुद ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, खुद ये अपने साथ ऊपर नीचे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये देखिए एक इसमें डिल्यूजन आता है माइंड में एक डिल्यूजन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉड कम्युनिकेशन विथ। देखिए वेरेट्रम एल्बम जो है रिलीजियस इंसेनिटी, रिलीजियस मेनिया में भी बहुत ज़्यादा दी जाती है। तो बहुत सारे लोग सिर्फ इसमें कंफ्यूज होके रह जाते हैं कि शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स या वो लोग जो आके ये कहते हैं कि मेरी भगवान से बातचीत होती है, मुझे भगवान ने दर्शन दिया। तो हमें सिर्फ वहीं नहीं रुकना है, इस रूब्रिक का और भी मीनिंग है। ये हर बात में ऐसे बोल रहे होते हैं कि मेरे तो सीएम से डायरेक्ट बात होती है, मेरी तो पीएम से डायरेक्ट बात होती है। मतलब जो गॉड कौन होता है, जिसकी चल रही है, जो सारी सृष्टि चला रहा है, सारा ब्रह्मांड चला रहा है, सब कुछ चला रहा है, ही इज़ गॉड, जिसकी सारी बातें मानी जाती हैं। तो ये लोग ये कहना चाहते हैं कि हमारा उनसे सीधे कम्युनिकेशन है, उनसे हमारी रोज़ बात होती है। छोटे बच्चों में कैसे आप कहेंगे इस बात को? छोटे बच्चों के लिए गॉड कौन होता है? छोटा बच्चा जाता है स्कूल में, उसके लिए गॉड होता है वहाँ का प्रिंसिपल या वहाँ की मैम, टीचर्स। तो वो लोग क्या बातें करेंगे अपने साथ वालों से? ये छोटे बच्चे भी बड़े दिखावटी होते हैं, ये बोल रहे होते हैं कि मेरी तो ना प्रिंसिपल सर से मेरे पापा की ना डायरेक्ट बातचीत होती है रोज़, वो हमारे फ्रेंड है, या मैम तो ना हमारी कॉलोनी में रहती है, हम चाहे मिलते हों चाहे नहीं मिलते हों इन लोगों से, लेकिन ये और बच्चों पे ऐसे शो करते हैं, ठीक है। ऐसे छोटे बच्चे जो स्कूल में बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहे होते हैं कि अरे मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, अपने मतलब चीज़ें दिखाते हैं लाके या ऐसे बताते हैं, नहीं भी है तो झूठ बोल के इनको शो ऑफ करना होता है। और अगर क्लिनिक पे आएंगे तो किस तरह का एटीट्यूड, ये लोग बच्चे छोटे वाले डरते नहीं हैं। कैलकेरिया काल का बच्चा आएगा, कैसे आएगा? उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो मदर के पीछे छुपता हुआ आएगा। बहुत सारे आपको और मेडिसिन मिल जाएंगे हाइडिंग फेसेस में, ठीक है। लेकिन ये कैसे आएंगे? ये बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटीज़ हैं ये सीधे आएंगे, आपकी चीज़ें छेड़ रहे होंगे, इंक्विजिटिव होते हैं, सब चीज़ों के बारे में पूछ रहे होते हैं, ये क्या स्टेथोस्कोप है, ये टॉर्च है, आपका सारा सामान छेड़ रहे होंगे, डरेंगे नहीं ये डॉक्टर से। लेकिन जैसे ही आप उसको बोलोगे ना कि मेरे पास एक सिरिंज है, आपके से लगाती हुई इंजेक्शन निकालने लगोगे, तो बस रोना शुरू। क्यों? क्योंकि जो इनका ये दिखावटीपन है, जो कॉन्फिडेंस है ना इनका, देखिए आप समझ रहे हैं, इनकी जो सब चीज़ें हैं वो एक दिखावटीपन है। ये कॉन्फिडेंस, इनका जो कॉन्फिडेंस है ना, मैं आपको बताऊँ, नक्स से, सल्फर से, जो कॉन्फिडेंट रेमेडीज़ हैं उनसे भी कई गुना ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप बोलोगे ना कि चलो इंजेक्शन लगाएं, तो वो सारा दिखावा आपके सामने आ जाएगा, कुछ नहीं। वो लड़के जो बोलते रहते हैं चाचा विधायक है हमारे, ठीक है, उस तरह का दिखावा, उस तरह का एटीट्यूड होता है कि बहुत चेन वेन लटका के और बहुत दिखावटी बाइक्स पे जा रहे होते हैं। जैसे पुलिस वाले रोकेंगे चालान करने के लिए तो बस चाचा विधायक हैं हमारे, क्या वो जो दिखावटी बने, चाहे जानकारी है चाहे नहीं है, लेकिन वो ये इसमें दोनों चीज़ें आ गई, आपको दिखावटीपन भी आ गया और गॉड कम्युनिकेशन भी आ गया। समझ में आ रहा है? इस तरह के लड़के, ये चाचा विधायक हैं हमारे, ये पूरा एग्जाम्पल है इसका, डिल्यूजन गॉड कम्युनिकेशन विथ। ये इम्पॉर्टेंट डिल्यूजन है, आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इस रूब्रिक के लिए अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगी। साथ में ये बहुत ज़्यादा क्वेलसम, रूड, एरोगेंट पर्सनैलिटीज़ होते हैं। देखिए इनकी ना बहुत मुश्किल होती है कहीं भी ऑफिस में बनना, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा खुद ही बॉसी हैं, ये किसी बॉस को मानते नहीं है, बॉस से ज़्यादा खुद हॉटी होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत मुश्किल होता है इनका ऑफिस में बन कि इनकी बहुत अच्छे से चल जाए, या तो बार बार इनको कई बार जॉब से निकाल दिया जाता है। घर में भी इनके साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है वाइफ के साथ बनने में, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी ना बड़ी डिफ़िकल्ट है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये एरोगेंट है, रूड है, लड़ाई झगड़े करते हैं, अपनी चलाना चाहते हैं हर जगह, ठीक है। जो सामंजस्य बिठाना होता है ना, वो इनका काम नहीं। जैसे लाइकोपोडियम क्या करेगा, लाइकोपोडियम अपना काम निकालेगा जहाँ पे भी होगा, ठीक है, उसको अपना काम करना है बस, इनको काम नहीं निकालना। इनको तो ज़बरदस्ती हर बात में लड़ाई झगड़ा करना है, अपना एरोगेंस दिखाना है, अपने आप को लाउड और नॉइजी दिखाना है, सुपीरियर दिखाना है। ये घर में फालतू में झगड़ा करते हुए मिल जाएंगे, ऑफिस में फालतू में झगड़ा करते हुए मिल जाएंगे आपको,
अननेसेसरीली लोगों से पार्किंग पे झगड़ा करते हुए लोग, जो बहुत ज़्यादा आपको लगे कि अननेसेसरीली झगड़ा करते हैं, बिना बात की पार्किंग पे या ड्राइविंग पे रोड पे लोग झगड़ते हुए मिल जाते हैं आपको अननेसेसरली। तो उस तरह की पर्सनैलिटीज़ जहाँ पे काम निकालना, काम ख़त्म करना, काम पूरा करना टारगेट नहीं है, इनको उन चीज़ों से मतलब नहीं है, इनको अपनी पर्सनैलिटी का दिखावा करना है, इनको अपना प्रेजेंस शो करना है अननेसेसरी, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट में हो रहा है, नेगेटिव एस्पेक्ट में हो रहा है, तब भी इनको ओके। ठीक है। नाउ डिल्यूजन गॉड कम्युनिकेशन वाला समझ आ गया, चाचा विधायक हैं हमारे। ठीक है, तो अभी दूसरा डिल्यूजन समझते हैं। उसको डिल्यूजन लगता है प्रिंस ही इज। ठीक है, ये क्या माइंड सेट है ये समझाती हूँ। देखिए यहाँ पे ये सिर्फ ये नहीं समझना है कि ये लोग सिर्फ रिच लोग ही होंगे, किसी भी फाइनेंशियल स्ट्राटा से ये लोग बिलोंग कर सकते हैं। आपको समझना ये इनका मेंटल एटीट्यूड है कि ये प्रिंस है। प्रिंस कौन होता है? जिसको सब कुछ ऐसे ही बिना काम किए हुए मिलता है, क्योंकि वो राजा का बेटा है। ठीक है, ऐसा एक डिल्यूजन हमने पढ़ा था सल्फर के अंदर। सल्फर को लगता है कि ही इज़ वेयरिंग ए क्राउन। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लगता है कि ये राजा का बेटा है, सब कुछ सबको इसको ओबे करना है। ये ज़्यादातर ओवर कॉन्फिडेंट तभी रहते हैं, इनको किसी से डर नहीं लगता। ये स्कूल में चाहे बच्चे हों या फिर ये रोड पे चल रहे हों या फिर अपने ऑफिस में हों, इनको ना एक डिल्यूजन है कि ये प्रिंस हैं। ठीक है, तो वही एटीट्यूड में रहते हैं कि सब इनको ओबे करें, ये बॉस हैं, चाहे ये पियोन ही क्यों ना हो, स्कूल में, ऑफिस में, कहीं पे भी, चाहे ये इतने रिच क्यों नहीं हो, लेकिन इनका एक डिल्यूजन है, इनके दिमाग में है कि तो राजा के बेटे हैं, ये राजकुमार हैं, इनके पास बहुत सारी वेल्थ है। ठीक है, और सबको इनको ओबे करना चाहिए, तो ये उसी एटीट्यूड में रहते हैं। ठीक है, ये एक मेंटल मेकअप वाली बात है। किसी आदमी के दो बच्चे हो सकते हैं, जो कि ड्राइवर जिनको लेके आता है, छोड़ के आता है। हो सकता है कि एक बच्चा अपना सामान खुद लेके जाए और दूसरा वाला बड़ा एरोगेंस में ड्राइवर को बोलता है कि सामान लेके आना, यहाँ पे आके जूते इधर उधर फेंक रहा है, अपनी जो प्लेट है वो वापस से नहीं रख के आ रहा, या खाना खुद नहीं लेके आ रहा। वो एक्सपेक्ट करता है कि किसी और को उसके लिए सब कुछ करना चाहिए, क्योंकि उसके दिमाग में ये सब चीज़ें हैं। देखिए इनका ना एक सोशल एटिकेट्स भी आप देखेंगे कि इनमें थोड़े कम होते हैं, वो सब इसी मेंटल मेकअप की वजह से, जो कि मैंने आपको बताया कि ये इनमें रेफरेंस लैक ऑफ है, कि ये बहुत अच्छे से ग्रीट नहीं करेंगे, मतलब एक रिस्पेक्ट वाला भाव इनमें नहीं रहेगा, क्योंकि इनको तो यही लगता है ना कि सब इनको ही रिस्पेक्ट करें, ही इज़ अ प्रिंस। सोशल एटिकेट सब जगह आपको देखने में मिल जाएंगे, इनमें थोड़े से कम रहेंगे, चाहे ऑफिस में हो, स्कूल में हो, चाहे आप क्लिनिक पे आए हों। तो अगर आपको मज़ा आ रहा है वेरेट्रम एल्बम पढ़ने के अंदर, इंटरेस्टिंग लग रही है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में इंटरेस्टिंग लिख के बताइए। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डिल्यूजन इज ही स्वेलोज हिज ओन पीसेस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको प्रॉपरली समझें। ठीक है, स्वेलोज हिज ओन पीसेस, इसमें और मेडिसिन भी हैं, जैसे कैम्फर है, मर्क्सोल है, तो इसे डायरेक्टली रिलेट नहीं करना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि जो इंसान खुद के फेसेस स्वेलो कर रहा है उनमें मेडिसिन काम करती है। देखिए होम्योपैथिक रूब्रिक्स को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ये एक डिल्यूजन है। ठीक है, इंसेनिटी नहीं है, ये माइंड के इंसेन रूब्रिक के अंदर नहीं दिया गया है कि ऐसा पागल आदमी जो खुद के फेसेस स्वेलो कर रहा है, ऐसे नहीं दिया हुआ है ना, माइंड में डिल्यूजन में दिया हुआ है। तो हमें इसे उस तरीके से समझना पड़ेगा। अभी आपको पर्सनालिटी समझ आ गई कि ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा रूड हैं, एरोगेंट हैं, जिनमें सोशल एटिकेट थोड़े कम हैं। ठीक है, तो यहाँ पीसेस से मतलब है खुद के द्वारा की गई गंदगी को ये लोग स्वेलो कर लेते हैं। मतलब कि अभी आएगा, आपकी क्लिनिक पे आएगा, नमस्कार डॉक्टर साहब, हो सकता है कि आपसे कुछ ऊपर नीचे बातचीत करे, कुछ गलत बोले, मुंह से निकाली हुई गंदगी, मतलब कुछ भी अनशंट बोल रहा है, गलत बोल रहा है, या किसी और ऑफिस में गया, हो सकता है वहाँ पे किसी को ब्राइब देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे ये दिखेगा कि सामने वाला अगर इनके साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो रहा है, यानी कि एज ए डॉक्टर आप स्ट्रिक्ट हो रहे हैं इनके साथ कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया, या जिन्हें ये ब्राइब देने की कोशिश कर रहे हैं उस ऑफिस में, अगर वो ऑफिसर बोल रहा है आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, अगर इन पे ही वो सामने से चढ़ता है तो ये अपने द्वारा निकाली हुई गंदगी को वापस ले लेते हैं। मतलब कि साफ पलट जाते हैं कि आपने गलत समझा, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा था, साफ पलट जाएंगे, ये बोलेंगे कि ये लाइन मेरी थी नहीं, आपके समझने में गलती हुई है। तो आपको ये समझना है कि ये जो रूब्रिक है, डिल्यूजन स्वेलोज हिज ओन फीसेस, मतलब खुद के द्वारा जो मुंह से इसने गंदगी निकाली उसको ये वापस निगल लेगा।
समझ में आया? ये इंसेनिटी का सिम्टम नहीं है, इंसेनिटी में नहीं लेना है इसको डिल्यूजन के रूप में आपको समझना है। फ्रेंड्स, वेरेट्रम एल्बम जो होता है ना, वो एक एग्जॉल्टेड स्टेट ऑफ रिलीजियस फ्रेंजी में रहता है, ठीक है। ये एक रूब्रिक है केंट में, और इनका ना, जैसे मैंने बताया कि इनका हर चीज़ में बहुत ज़्यादा मतलब अति के लेवल पे लोग होते हैं, एक्सट्रीम लेवल पे ही होते हैं। सिमिलरली इन द रिलीजियस अफेक्शंस ऑल्सो they are too much on the extreme level. They are religiously fanatic and it is also a very good remedy for religious mania, religious insanity. बहुत ज़्यादा ये लोग रिलीजियसली फैनेटिक होते हैं। क्योंकि इनको जैसे जितना ये ऊपर से दिखाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या इनको किसी चीज़ का डर नहीं है, उतना ही अपने इनर हार्ट में इनको थ्रेट ऑफ डैमनेशन, नरक में जाने का डर रहता है। साथ में इनको लगता है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिडेम्पशन, यानी कि ये बच सकते हैं अपने बुरे कर्मों से अगर ये इस तरह से रिलीजियस रहें तो। और इनको खुद को अपने मन में लग रहा होता है कि ये गॉड के मैसेंजर हैं और इनको सबको मतलब यहाँ पे सिखाना है ना। यहाँ तक कि ये एग्जॉर्ट करते हैं लोगों को प्रीच करने के लिए, प्रे करने के लिए। इनको लगता है, ये खुद तो प्रेइंग में रहते ही हैं, लेकिन ये दूसरों को एग्जॉर्ट कर रहे होते हैं, उनको बहुत मतलब इस तरीके से। और इनका बोलने का स्टाइल आपको पता ही है, ये बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव या लाउडली बोल रहे होते हैं लोगों को और उनको एग्जॉर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि प्रेइंग करनी चाहिए, जिस तरीके से करनी चाहिए वो ये दूसरों पे थोपने की कोशिश कर रहे होते हैं। इनको बहुत बार लगता है कि ये भगवान से डायरेक्ट कम्युनिकेशन में है, जो कि लाइन मैंने आपको पहले समझा दी थी मेटाफोरिकली, उसको डिफरेंट एस्पेक्ट में भी हम समझ सकते हैं। एक और डिल्यूजन कि ये खुद ही क्राइस्ट है, इसको भी आप एक और तरह से मेटाफोरिकली समझ सकते हैं। इसमें क्या है, हु इज़ क्राइस्ट, जो गॉड है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है। तो सिमिलरली इनको भी ऐसा लगता है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जैसे कि ऑफिस में अगर ये हैं तो इनको ऐसा लगता है कि अरे सारा ऑफिस मेरी वजह से चल रहा है, मैडम सब कुछ मैं करता हूँ, मैं नहीं हूँ तो काम ही नहीं चल सकता, ठीक है। तो ये इतना इम्पोर्टेंस खुद को देते हैं। तो ये जो डिल्यूजन क्राइस्ट ही हिमसेल्फ इज़, ये आपको दोनों तरीके से समझना होगा। ये रिलीजियस साइकोटिक होते हैं, साइकोटिक लेवल पे इनकी प्रीचिंग्स चल रही होती हैं। और लेकिन प्लेटिना भी रिलीजियोसिटी में देते हैं, लेकिन प्लेटिना में क्या है, जो ग्रैंडियोर है वो प्रीचिंग से कहीं ज़्यादा मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, अभी जब ये रिलीजियसली फैनेटिक हो गए तब इनका सारा टारगेट रिलीजियस फैनेटिसिज्म पे ही आ जाएगा। उसमें ये आप समझ गए, उस रिलीजियस अफेक्शंस में ये फिर दिखावा करना चालू करेंगे कि मैं इतना पूजा पाठी हूँ, मैं इतना व्रत करता हूँ। फिर इनका ड्रेसिंग भी उस तरीके से हो जाएगा। कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि पाखंड करने लगते हैं ये लोग, ठीक है। समझ में आया आपको? लेकिन इनमें क्या है, ये चुपचाप नहीं बैठ सकते, दे आर वेरी रेस्टलेस, दे कैन नॉट सिट आइडल। अगर क्लिनिक पे कोई बच्चा आया है आपके तो वो कुछ ना कुछ करता रहेगा। जैसे मैंने बताया कि कोई ना कोई नॉइजी एक्टिविटी करते रहेंगे या कुछ सामान छेड़ते रहेंगे। ये कुछ ना कुछ इनको एक्टिविटी चाहिए, चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास बड़े लोग भी आके कहते हैं कि मैम चुपचाप मतलब खाली नहीं बैठ सकते, हमें ना कुछ करना होता है। चाहे वो बहुत ज़्यादा दिन भर में बिज़ी रहते हों, लेकिन फिर भी वो कभी भी खाली बैठना पसंद नहीं करेंगे अगर वो वेरेट्रम एल्बम के पेशेंट हैं। इसके पीछे कारण क्या है, इनके दिमाग में ना एक एंग्शियस स्टेट है, एंग्जाइटी चलती रहती है। तो जैसे जैसे ये काम में लगे रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, तो वो एंग्जाइटी सेटिस्फाइड रहती है। अगर ये थोड़ी देर भी चुपचाप बैठ जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, अगर एक वैसा वाला स्टेज कुछ नहीं बोलने वाला, कुछ नहीं करने वाला आता है, तो वो एंग्जाइटी इनकी बढ़ने लगती है। दीज आर बेसिकली फॉल्ट फाइंडिंग पर्सन, जो दूसरों में हमेशा कमी निकालते हैं, क्रिटिकल रहते हैं और बहुत इनका गुस्सा तेज होता है। इनको क्या लाउड बनना है, इनको अपने गुस्से का दिखावा करना है, ठीक है। तो ऐसे लोग जो ऑफिस में बहुत ज़्यादा दिखावा कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं हमेशा, या फैमिली में कहीं जाते हैं तो कहीं किसी से भी लड़ लेते हैं, जैसे पड़ोसी से पार्किंग पे लड़ रहे हैं, घर में वाइफ से छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे हैं, उसमें कमी ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग इस मेडिसिन के लिए बहुत ही सूटेबल रहते हैं। फॉल्ट फाइंडिंग एंड क्रिटिकल पीपल हु आर वेरी वायलेंटली एंग्री ऑलवेज। अभी एंगर तो समझ में आ गया, पर अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो वेरेट्रम एल्बम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, बिल्कुल बियर नहीं कर सकता, जिस वजह से उसे गुस्सा आ जाएगा
या वो बिल्कुल सहन नहीं कर पाएगा। देखिए सबसे पहले तो लॉस ऑफ फ्लूइड की जो कंडीशन है, ठीक है, ये एक फिजिकल जनरल्स का सिम्टम है, मतलब फिजिकल सिम्टम है। कोलैप्स की स्टेट में हम देते हैं वेरेट्रम एल्बम को जब बॉडी में से बहुत ज़्यादा फ्लूइड निकल गया है, कोलैप्स की कंडीशन है, या बहुत ज़्यादा उसको वॉमिटिंग है, बहुत ज़्यादा उसको डायरिया हो गया, तो लॉस ऑफ फ्लूइड वेरेट्रम एल्बम को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, ही कैन नॉट बियर। लॉस ऑफ मेमोरी उसको बर्दाश्त नहीं है, लॉस ऑफ ईगो एंड लॉस ऑफ पोजीशन उसको बर्दाश्त नहीं है। देखिए वेरेट्रम एल्बम की पूरी थीम आपको समझ में आ रही है, वो एक सोशल प्रेस्टीज के लिए जी रहा है, इतना दिखावा जो कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, एक सोशल प्रेस्टीज के लिए कर रहा है। उसको अपना दिखावा चाहिए, उसको अपना ईगो चाहिए, उसको समाज में अपनी एक पोजीशन चाहिए। अब जो इंसान इतना कुछ कर रहा है, इतनी बड़ी सारी गाड़ी में घूम रहा है, एक बड़ा सारा मोबाइल लेके, इतने हाईफाई कपड़े, इतनी हाईफाई ज्वेलरी लेके जो घूम रहा है, उसको हमेशा ये डर सताता रहेगा कि ये जो उसने एक दिखावा, एक कास्टल क्रिएट किया हुआ है ना सबके माइंड में अपना, कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो ये कहीं टूट ना जाए, उसकी सोशल प्रेस्टीज ख़त्म ना हो जाए, उसका ईगो ख़त्म ना हो जाए। तो ईगो को और सोशल प्रेस्टीज खोने का डर उससे बहुत ज़्यादा होता है, जो वो बियर नहीं कर सकता। ऐसे लोग जिनका ईगो बहुत इन्फ्लेटेड है, या इनमें ईगो बहुत ज़्यादा होता है, ओनली माइट इज़ राइट, ये लोग आपको अक्सर कहते हुए मिल जाएंगे कि पूरे ऑफिस का काम मैडम मैं ही करता हूँ, बॉस को कुछ नहीं पता। अरे ऑफिस का क्या, इनका जो टोन होता है ना, इनका जो बिहेवियर है, इनका एटीट्यूड है, वो उस हिसाब से दुनिया ही ये चला रहे होते हैं। सारा आसपास का पूरा एनवायरनमेंट, पूरी सोसाइटी इनकी वजह से चल रही होती है। इनका ईगो बहुत ज़्यादा होता है और ये हमेशा खुद को सुपीरियर, बहुत ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं सबसे। जहाँ हमने एक रूब्रिक पढ़ा है अभी, डिल्यूजन क्राइस्ट ही इज़, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था, ये सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे सुपीरियर खुद को ही मानते हैं, बाकी सबको ये तुच्छ या नीचे ऐसे देखते हैं बिल्कुल। ठीक है, ये सिम्टम प्लेटिना में भी आता है, लेकिन प्लेटिना का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। प्लेटिना में एक एलिगेंस है, जबकि ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश मीन दिख जाएंगे, आपको पता चल जाएगा ये एक बहुत ही सेल्फिश मीन बोगाट आदमी है, जो कि इन्फ्लेटेड ईगो की वजह से सोचता है कि पूरी सृष्टि यही चला रहे हैं। ठीक है, इनको बहुत मज़ा आता है दूसरों की बेइज्जती करने में, इनके फ्रेंड्स की, इनकी फैमिली मेम्बर्स की, इनके ऑफिस में कलीग्स की अक्सर बेइज्जती करते हैं, और इस वजह से अक्सर इनकी वहाँ पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक और डॉगमेटिज्म वाले लोग होते हैं। दे आर वेरी बिग बोगार्ड टाइप ऑफ अ पर्सन, बिग बूस्टर्स, जो कि सारे टाइम अपनी ही बड़ाई करते रहते हैं और वो आपसे भी सिर्फ अपनी ही बड़ाई सुनना चाहते हैं। ठीक है, और पूरे नौटंकीबाज होते हैं, बहुत अच्छे मिमिक्री करते हैं लोगों की, किसी की मिमिक्री करनी हो तो इनसे करवा लीजिए, बहुत शानदार करते हैं। तो ऐसे ही इनकी प्रतिभा में एक चीज़ है फाइंग सिक। ठीक है, ये जैसे अगर इनको स्कूल नहीं जाना ये बच्चे, तो ये बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेंगे बीमार होने की, ताकि इन्हें नहीं जाना पड़े। नौ एक टर्म है फाइंग प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी देखिए क्या है, प्रेगनेंसी एक कैपेबिलिटी होती है कि किसी को आप क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अभी फाइंग प्रेगनेंसी में क्या है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, पर उसको ऐसा लगता है, या उस तरह से उसके सारे सिम्टम ऐसे स्यूडो प्रेगनेंसी जिसे कहते हैं, प्रेगनेंसी के आ रहे हैं पर शी इज़ नॉट प्रेग्नेंट। ये तो हुआ एक टर्म, लेकिन ये मेटाफर वेरेट्रम एल्बम पे कैसे अप्लाई करेंगे। नाउ प्रेगनेंसी इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस, नाउ दे विल एक्ट एज इफ दे आर प्रोड्यूसिंग समथिंग, दे आर क्रिएटिंग समथिंग। लाइकवाइज कि कुछ पेशेंट्स मेरे क्लिनिक पे आते हैं और वो बोलते हैं, अरे मैडम वो बड़ा सा हॉस्पिटल है ना, वहाँ पे उन डॉक्टर साहब के कोई नहीं आता था, हमारे साथ ऐसे ही बैठे रहते थे, हम पेशेंट भेजते थे बहुत सारे, तब जाके इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया है। मतलब कि वो इतना बड़ा जो हॉस्पिटल बनाया वो इसलिए बना क्योंकि इन्होंने उन डॉक्टर के पास पेशेंट भेजे। या कोई टीचर ऐसे बोले, अरे मेरे पढ़ाए हुए बच्चे IAS RAS IPS RJS जजेस बने हैं। तो इस तरह की बातें कि आपने किसी को क्रिएट किया है, जब ये गलतफहमी लोगों के दिमाग में घुस जाए, तो हम वेरेट्रम एल्बम सिम्टोमेटिकली देख के चेक करके दे सकते हैं। तो होपफुली आपको वेरेट्रम एल्बम की थीम, उसकी मेंटल पिक्चर, उसकी पर्सनालिटी समझ आ गई होगी। तो जैसा कि उसको लगता है कि सारी सृष्टि उसकी वजह से चल रही है, वो ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्यक्ति है,
लेकिन ऐसा देखिए सच्चाई होती नहीं है। तो बहुत बार चीज़ें उसकी विश के अगेंस्ट भी जाती हैं, जिसकी वजह से उसमें एलिमेंट्स डेवलप होते हैं। अब देखिए आप समझ गए हैं कि उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट उसकी सोशल प्रेस्टीज है, लेकिन जब जब उसका ऑनर, उसका ईगो वुंडेड होगा, जब जब उसका अपमान होगा, उसका ह्यूमिलिएशन होगा, उसको गुस्सा आएगा, उसको घृणा होगी, उसको धोखा दिया जाएगा या वो डिसअपॉइंट होगा, चाहे ये सब चीज़ें वो दूसरे के साथ करता हो तब तक तो उसको ठीक है, अगर वो करता रहे तब तक ठीक है उसको। लेकिन अगर उसके साथ ये सब हुआ, ठीक है, वो दूसरे की बेइज्जती कर ले वहाँ तक ठीक है, लेकिन अगर इसकी किसी ने बेइज्जती कर दी, इसकी सोशल प्रेस्टीज को धक्का अगर लगा, तो फिर इसको एलिमेंट्स डेवलप होते हैं वहाँ से, ठीक है। घर की परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है कभी वो अपनी एम्बिशंस जो करना चाहता है वो फुलफ़िल नहीं कर पाए। लेडी है, मैरिज के बाद अपनी एम्बिशंस फुलफ़िल नहीं कर पा रही, या उसको लग रहा है कि पहले उसको जैसी इम्पोर्टेंस फैमिली में मिलती थी अब उसको वहाँ पे उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही, या उसको शादी के बाद धोखा मिले या अफेयर में अपने धोखा मिले, या उसकी कभी उसको लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। वैसे ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत इंक्विजिटिव होते हैं, क्यूरियस होते हैं, तभी आपके पास आके भी बहुत सारी आपकी इंक्वायरी मारते हैं, आपसे 50 क्वेश्चंस पूछते हैं। इनको ऐसा लगता है ये इंटेलिजेंट है, बिल्कुल ये होते हैं, लेकिन अगर किसी ने इनको ह्यूमिलिएट कर दिया, ठीक है, जहाँ इनके दिमाग में इनकी छवि है उसको अगर ठोस लगी, तो फिर इनको एलिमेंट्स डेवलप होते हैं। और आप ये याद रखिएगा कि ये कोलैप्स स्टेज की बहुत अच्छी मेडिसिन है। ऐसी कोई भी बीमारी, किडनी फेलियर है, ठीक है, या ऐसा कोई भी बीमारी जिसमें कोलैप्स की कंडीशन आ गई, तो आप इसको देख के पेशेंट की जान बचा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।